जय हिंद। नमस्कार। सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो जॉब अपडेट है वो हम 3 नोटिफ़िकेशनों को लेकर डिस्कस करेंगे। ये 3 नोटिफ़िकेशन केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड रखता है। 3 में से जो 2 वैकेंसी है वो अप्रेंटिसशिप्स के लिए है और जो 1 वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस पर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तकरीबन 1100 प्लस अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसी प्रकार जो भारतीय रेलवे अगर जोन वाइज देखा जाए तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने भी 1100 प्लस अप्रेंटिसशिप्स वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें अप्लाई करने का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो दोस्तों, तीसरा है DFCCI, ये रेगुलर बेसिस पर है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, परमानेंट वैकेंसी है। ये भारतीय रेलवे का एक निकाय है। तो दोस्तों, एक एक करके चेक करते हैं नोटिफिकेशन। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025, नेम ऑफ द पोस्ट अप्रेंटिस है। ये अप्रेंटिस में क्या क्या आपका ट्रेड्स आता है। सबसे पहले तो ट्रेड अप्रेंटिस, उसके बाद टेक्नीशियंस, उसके बाद ग्रेजुएट। टोटल वैकेंसी है 1149। एज लिमिट है 18 से लेकर 24 साल। जो मंथली सैलरी है आपका स्टिपेंड एज पर अप्रेंटिसशिप्स रूल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप्स वैकेंसी डिसिप्लिन अब क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिस में क्या क्या आता है। फीटर, इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिस्ट एक्सेट्रा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपका जो भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया है वो शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपका मैट्रिक या फिर +2 फुल टाइम ITI कोर्स NCVT SCVT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ट्रेड अप्रेंटिस आपका मैट्रिकुलेशन प्लस 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आपका 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। 50% मार्क्स फॉर जनरल EWS OBC NCL और 45% मार्क्स फॉर SC ST और PWD। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आपका BBA, BA, BCom, BSc, फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। 50% मार्क्स फॉर जनरल EWS OBC NCL और 45% मार्क्स फॉर SC ST PWD। जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हो। नॉर्दर्न रीजन में आपका 454, ईस्टर्न रीजन में आपका 382, वेस्टर्न रीजन में आपका 313, साउदर्न रीजन में आपका 200। जॉब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी मेरा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन और उसके बाद अप्लाई करने का लिंक दोनों मिल जाएगा। अप्लाई करते समय ध्यान में देने वाली बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक करना है। पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकोगे। ये था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो भी नोटिफिकेशन। दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2025, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1154 पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। टोटल वैकेंसी 1154। एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल। मंथली सैलरी एज पर अप्रेंटिस एक्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं विथ ITI। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट, यानी कि में एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। 10वीं का और ITI का मार्क्स देखकर आपका जो भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। क्लोजिंग डेट आपका 14 फरवरी 2025। जॉब लोकेशन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि इन 4 स्टेट में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी डिवीजन वाइज वैकेंसी। दानापुर डिवीजन 675, धनबाद डिवीजन 156, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन 64, सोनपुर डिवीजन 47, समस्तीपुर डिवीजन 46, उसके बाद प्लांट डिपो दीनदयाल उपाध्याय 29, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत 110, मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर 27। ये कुछ एक डिवीजन वाइज वैकेंसी है, इसको चेक करके आपको अप्लाई करना होगा। ट्रेड डिसिप्लिन अभी कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, फोर्स एंड हीट ट्रीटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रीशियंस, वायरमैन, ब्लैक स्मिथ, टर्नर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एज लिमिट मिनिमम 15, मैक्सिमम 24। अपर एज लिमिट जो भी है 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल PWD के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन / 10 क्लास एग्जामिनेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट एज पर 10+2 जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है विथ मिनिमम एग्रीगेटेड मार्क्स 50% मार्क्स रिकॉग्नाइज बोर्ड। दूसरा आपका ITI रिलेवेंट ट्रेड में आपका ITI किया होना जरूरी है और ये ITI आपका NCVT और SCVT अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स आपके पास होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी ऑफ
100 for general OBC category, no fee for SC, ST, PW and women candidate. The payment can be made by using debit card, credit card, internet banking, providing information and acts on the screen. सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका? सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रेलवे इंटरप्राइज, यानी कि ये भारतीय रेलवे का एक निकाय है। इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये, आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो DFCCIL MTS इन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 642 पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव MTS। टोटल वैकेंसी 642। एज लिमिट 21 से लेकर आपका 32 साल। मंथली सैलरी 16,000 से लेकर 1,60,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा CA CMA। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद क्लोजिंग डेट आपका 16 फरवरी 2025। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। जॉब वैकेंसी लिस्ट अभी कौन सा पोस्ट का कितना वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हो। जूनियर मैनेजर फाइनेंस 3, एग्जीक्यूटिव सिविल 36, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 64, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 75, MTS 464, टोटल करके आपका 642। एज लिमिट जूनियर मैनेजर का आपका 18 से लेकर 30 साल, एग्जीक्यूटिव 18 से लेकर 30 साल, MTS 18 से लेकर 33। एज रिलैक्सेशन जो भी है 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC NCL के लिए, 10 साल PWBD के लिए। मंथली सैलरी आपका क्या रहेगा? जूनियर मैनेजर जो फाइनेंस का है उसके लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये E2 लेवल में आएगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड कम्युनिकेशन 30,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ। MTS 16,000 से लेकर 45,000 पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर मैनेजर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा। यहाँ पर आप MTS, तो यहाँ पर आप चेक करना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा रेस्पेक्टेड पोस्ट के टुवर्ड्स। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी मेड थ्रू फॉलोइंग स्टेप, यानी कि 5 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले CBT 1, उसके बाद CBT 2, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में जाकर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ी ₹1,000 प्लस एप्लीकेबल चार्ज जैसे कि GST हो गया आपका लगाकर जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उसके बाद ₹500 प्लस एप्लीकेबल चार्ज यानी कि GST फॉर MTS पोस्ट के लिए। नो फी फॉर यानी कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए फ़ी एग्जेम्पशन है। और जो फ़ी पेमेंट है आपको UPI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकोगे। तो दोस्तों ये था केंद्र सरकार से संबंधित 3 नोटिफिकेशन जो कि मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। और तीनों के तीनों नोटिफिकेशन का जो भी नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।